सो नाउ हम लोग आ गए हैं केस 4 पर। केस 1, केस 2, केस 3 हमने कर लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल भी कर ली। नाउ फोर्थ केस है। अब हम लोग आ गए हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। केस को समझेंगे फोर्थ एग्जाम्पल से। सबसे पहले जर्नल जो है, टर्म जो है केस की, वो देख लेते हैं कि अगर इफ़ जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, फॉर्म ऑफ ई की पावर ए ऑफ एक्स साथ में वी। एंड यहाँ पर जो v है वो कोई भी जो है हमारे पास फंक्शन होगा x का, ठीक है, एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास a और ई की पावर ए ऑफ एक्स ये पहले भी आ चुका था, बट यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। किस तरह से? y ऑफ p हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 1/f ऑफ d, एंड साथ में क्या होगा ई की पावर ए ऑफ एक्स वी। अब यहाँ पर जो a है हमारे पास, जो a है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है a, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे f ऑफ d में। अब हमने ये काफ़ी न्यू चीज़ सीखी है, इसको हम लोग ऐड करेंगे f ऑफ d में। किस तरह से? y ऑफ p हो जाएगा हमारे पास 1/, ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ d प्लस a, एंड साथ में e की पावर a ऑफ x एंड v आ जाएगा। अब हम लोग ने जब इसमें ये ऐड कर लिया तो अब हम लोग शिफ्ट थ्योरम यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं e की पावर a ऑफ x हो जाएगा। एंड देन हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे वो डिपेंड करेगी v पे, ठीक है। फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे इस पे। तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं केस 4 का फंक्शन। तो ये जनरल टर्म था। अगर यहाँ से कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो वो अभी सोल्यूशन में जब हम लोग इसकी एग्जांपल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल जनरल टर्म जो है वो इस तरह से है, एंड इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शिफ्टिंग, SHIFTING, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। केस 4 में जो हम लोग यूज़ करते हैं ये होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आगे हम लोग बहुत ही ज़्यादा टाइप्स में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हमारे पास आती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सारी डिस्कस करते रहेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी है हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे बुक की, ठीक है ना, जिससे हमें जो है पता लग जाएगा कि हम लोग किस तरह से जो है केस 4 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं करती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 4 यूज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो हमें सॉल्व करना है। डी स्क्वायर में हमें मिला है, ये हो जाएगा dx² माइनस y इक्वल टू, ये हो जाएगा e की पावर x² प्लस 1 एंड साथ में प्लस x और साइन ऑफ x। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है दो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एक साइन की है, एक ये वाली है। तो साइन की प्रॉपर्टी हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है न्यू जो केस 4 है, ये रहा केस 4। देखे सम फंक्शन ऑफ v आ गया ना e ऑफ x के साथ, तो ये हम लोग v है, ये जो हमने दिया था ना अभी जनरल फॉर्म में, वो ये v था, ठीक है। सो चलिए अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग लीनियर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको चलिए लीनियर ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 y इक्वल टू e ऑफ x² प्लस 1 प्लस x साइन ऑफ x, ठीक है। अब ना यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। से ये हो जाएगा d² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, यानी रूट्स जो है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए y ऑफ c जो है वो हमारे लिए ईजी बन जाएगा, c ऑफ 1 e की पावर c1 e की पावर x हो जाएगा प्लस c2 e की पावर माइनस x हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। y ऑफ c तो आ गया। नाउ जो रियल काम है y ऑफ p का, तो अब हमें वो कर देना है, ठीक है। सो चलिए y ऑफ p का काम कर लेते हैं। इसको हटा देती हूँ मैं। सो y ऑफ p हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या, y ऑफ p 1/फंक्शन क्या था हमारे पास, d² माइनस 1 था। फंक्शन लिख दिया मैंने। साथ में इक्वलिटी का क्या था हमारे पास, e की पावर x था, x² प्लस 1 था, एंड साथ में क्या था हमारे पास, प्लस
था हमारे पास x साइन ऑफ x था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस बोथ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे और इसको इस साथ अलग अलग लिख देंगे, यानी फिर से पार्ट्स बना लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/d² -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास e⁻x एंड x² + 1 प्लस ये हो जाएगा 1/d² -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x एंड साइन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो गए, दो पार्ट्स हो गए, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। जैसे कि हम लोग हमेशा 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पार्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/d² -1 एंड साथ में आ जाएगा e⁻x एंड x² + 1, ठीक है। सो अब हमने ये लिख लिया ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो शिफ्टिंग थ्योरम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, e⁻x पहले आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि जो e⁻1 होगा a, उसको हम लोग नीचे ऐड करेंगे d की जगह पे, सिर्फ d की जगह पे ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा d + 1, उधर +1 है जो कि हम लोग 1 तो लिखते नहीं है, एंड d पे होल स्क्वायर है -1 हो जाएगा एंड ये एज इट इज़ आ जाएगा x² + 1 एज इट इज़। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे देन आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा e⁻x एंड ये हो जाएगा 1 एंड सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास d² प्लस ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास +2d एंड ये है -1, इधर ऑलरेडी एक है -1 लिख दिया मैंने, x² + 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, d² + 2d रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टार इक्वेशन बोल देंगे, जहाँ से हमने y(p) का पार्ट लिया था, तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर अगेन मैं ये वाला पार्ट उठाऊंगी और सॉल्व करूंगी, ठीक है। सो चलिए, ये वाला अभी हमारे पास जगह नहीं है तो हमें इरेज करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप जो है मैं दोबारा कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन जो है उसके लिए कोई रूम खाली ना हो, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास था e⁻x एंड 1 ये हो गया d² माइनस ये था हमारे पास +2d एंड +1 एंड -1, ठीक है। एंड यहाँ पर था x² + 1, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, e⁻x 1/d² + 2d एंड x² + 1 जो है हमारे पास रह गया। अब हमने क्या किया, अब हम लोग ने जो है e⁻x को ऐड कर लिया, जो कि मैंने आपको शिफ्टिंग थ्योरम में ऑलरेडी बताया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर वही चीज़ करेंगे जो हमने केस जो है 2 में की, केस 3 में जो हमने की थी, यानी इसको हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में बनाएंगे और उसको ऊपर में इन्वर्स में लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैंने 1 बनाना है, इसमें से 1 एंड वो जो फॉर्म थी ना 1 + इंटू माइनस साई ऑफ d, तो हम लोग ने यही फॉर्म यहाँ पर बनानी है अगेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2d को मैं कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा हमारे पास d/2 हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही d और 1 के फॉर्म में आ गया ना, d और 1 के फॉर्म में आ गया, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर इन्वर्स के फॉर्म में लिख दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम e⁻x 1/2d और ये हो जाएगा हमारे पास d/2 + 1 एंड ये हो जाएगा इन्वर्स, ये हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूँगी, स्टार का नाम दे दूँगी, बिकॉज अभी इसको हम लोग ऊपर फिर से लिखेंगे, ठीक है। सो देखो ये यहाँ पर मैंने 2 भी लिखा है, ज़रा गंदा सा हो गया बेचारा, ठीक है। तो ये अब सही हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वही जो शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ किया पहले, उसके बाद हमने ये वाला फॉर्म जो हमने केस 3 में पढ़ा था, केस 3 में वो हमने यूज़ किया, हमारे पास फंक्शन बन गया। फिर से बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम होप कि आपने चैप्टर नंबर 11 में देख लिया होगा कि हाउ टू यूज़ बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज आगे जाके बाइनोमियल थ्योरम हम लोग इसी में बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं, तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। सो हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या आया था, लास्ट स्टेप में हमारे पास आया था e⁻x 1/2d, नहीं हमने इन्वर्स बना लिया था, तो इन्वर्स बना लिया था, ये था हमारे पास 1/2d एंड साथ में था हमारे पास 1 + d/2 होल इन्वर्स, यहाँ पर था x² + 1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, नाउ बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। एंड बाइनोमियल थ्योरम अगर मैंने आपको मैंने जैसे कि कहा था कि चैप्टर नंबर जो है 11 में देख लीजिए, तो अगर किसी ने नहीं देखा चैप्टर नंबर 11 में, तो उनको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर जब भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं तो हायर डेरिवेटिव्स को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। निगलेक्ट
शिफ्टिंग हायर पावर बोल दें, ठीक है। तो हायर पावर या हायर डेरिवेटिव्स हम लोग उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e की पावर x 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाउ इट विल बी यूज, 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास d/2 एंड प्लस ये हो जाएगा d²/4। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो d² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा x² + 1। तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर जो है हमने अप्लाई कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो गया है यहाँ पे। अब हायर पावर क्या है, यहाँ पे हायर पावर ये है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, हम लोग सिर्फ इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए इसको यूज़ करते हैं एंड ये हो जाएगा हमारे पास, दूसरे मार्कर से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x एंड 1/2 d एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा ये जो x² और 1 है, इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1, ठीक है। अब माइनस, ये हो गया माइनस, अब ये हो गया हमारे पास d/2। तो हम लोग इसको 1/2 पहले लिख देते हैं, 1/2 और फिर d लिखते हैं, साथ में ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x² + 1, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो इसको भी बुक में इन्होंने लिया हुआ है, d3 को इन्होंने निगलेक्ट किया, ठीक है। तो हम लोग इसको ले लेंगे, इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। d3 जो यहाँ पर बनेगा, d3 एंड नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, सही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जितनी पावर होती है हम लोग उतना लेते हैं, 2 पावर है तो हम लोग 2 ले रहे हैं, हम लोग 3 को नहीं लेंगे, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा d² एंड x² + 1 एंड दैट्स ऑल। ना ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम लोग इसके डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे। डेरिवेटिव्स किस तरह, ये d है, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एंड ये d डबल डेरिवेटिव, तो इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर इसमें वैल्यूज़ जो है पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये हो जाएगा d(x²) + 1 का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। तो ये हो गया हमारे पास 2x, इधर हम लोग 2x पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, d² एंड x² + 1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2x एंड देन 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे इस होल की जगह, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर हम लोग अपना काम कर लेते हैं एंड ये जो ऊपर की चीज़ें मैं इसको क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है इसके डेरिवेटिव्स पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x 1/2 d एंड ये हो जाएगा x² + 1 माइनस 1/2, डेरिवेटिव क्या था इसका 2x लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 1/4, इसका डेरिवेटिव क्या था 2, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है सोल्यूशन हमने आधी आधी कर ली, बस अब थोड़े से जो है स्टेप्स बाकी हैं हमारे पास। तो ये हो गया है ना, यहाँ पर कैंसिलेशन इसकी और इसकी कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर ऑफ x 1/2 d एंड ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x रह जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ लिख दिया है। नाउ अगर हम लोग आगे देखें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से, ये जो d है इसको हम हटाएंगे। इसको किस तरह से हटाएंगे, इसको हटाएंगे हम लोग बाय इंटीग्रेशन। लेकिन सबसे पहले इसको देखें, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों आपस में जो है प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा e की पावर x 1/2 d एंड ये हो जाएगा x² माइनस x एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3/2। तो हमने इसको ऐड कर लिया। नाउ इस पे इंटीग्रेशन जो है हम लोग अप्लाई कर लेंगे, अप्लाइंग। तो इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, तो एज इट इज़ रहेगा, शिफ्टिंग थ्योरम से वो हमने बाहर निकाला हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, e की पावर x पे इंटीग्रेशन जो अप्लाई होगा वो इस पे होगा। सबसे पहले 1/2 को ले लेंगे कॉमन, नाउ इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 माइनस 6 की पावर 2/2 एंड प्लस 3/2 में x आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास सॉल्व। नाउ इसको ऊपर मैं लिखूंगी एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो e की पावर x है वो आगे आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप को मैं दोबारा करती हूँ ऊपर,
सो ये था हमारे पास e की पावर x 1/2 एंड साथ में था हमारे पास x³/3 माइनस x² प्लस 3/2 x आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो e की पावर x है हमारे पास इधर आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 e की पावर x एंड ये हो गया x³/3 माइनस x²/2 प्लस 3/2 और x हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। एक पार्ट जो है हमारे पास सॉल्व हो गया है, फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट लेंगे जो कि हमारे पास साइन का था, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो वाई पी का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 1/d² माइनस 1 एंड साथ में था हमारे पास साइन ऑफ x साइन ऑफ x था, x साइन ऑफ x। तो सबसे पहले हमने अगर पहले देखा हो तो पहले हमने सिर्फ साइन x का सॉल्व किया था, साथ में x नहीं था। अगर केस 3 में देखें, केस 3 था कि केस 2 था, केस 2 था मेरे ख्याल से, जिसमें हम लोग ने ना ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सॉल्व किए थे। अब मुझे इतना याद नहीं है तो आप पीछे देख लें कौन सा केस था। केस 2 केस 3 था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए सॉल्व किए थे। तो अब वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कोई फंक्शन नहीं था, कोई x नहीं था, यहाँ पर है x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग फॉर्म यूज़ होगी। तो चलिए वो देख लेते हैं क्या फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे इसको। ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है y, वो भी अभी बता देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी के लिए आप पूरा इमेजिनरी लिख सकते हैं, मैं आई एम यूज़ करूँगी बिकॉज इट्स डिनोट इमेजनरी। तो इमेजनरी पार्ट लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/d² माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x। साइन ऑफ x के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, e की पावर i ऑफ x ले लेंगे, आयोटा ऑफ x ले लेंगे, ठीक है। साइन ऑफ x के लिए हम लोग ने ये ले लिया है। तो चलिए अब इसको इसी के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग थ्योरम वही अप्लाई करेंगे। तो ये e की पावर आयोटा ऑफ x जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा d² माइनस 1। और जैसे कि मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि d में हम लोग e की पावर में जो होगा वो हम ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर d है, d के साथ क्या ऐड करेंगे, जो पावर में है। पावर में क्या है, आयोटा है ना, तो हम लोग प्लस आयोटा लिख देंगे। और d² है तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, -1 अपनी जगह और x जो है वो अपनी जगह आ गया, ठीक है। बहुत ही क्लियरली मैंने बताई हुई है सारी चीज़ें। एंड मैं आज अपनी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो रख रही हूँ बिकॉज ये जो है काफ़ी टफ हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा जब किसी को समझ ही नहीं आ रही। तो इसीलिए बहुत ध्यान से मैं आज का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा ऑफ x। नाउ इसको ओपन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास d² प्लस 2 आयोटा ऑफ d माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हो जाएगा x। आयोटा स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, आयोटा स्क्वायर से हमारे पास -1 आता है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -1 आता है। तो ये हो जाएगा कि पावर आयोटा ऑफ x 1/d² प्लस 2 आयोटा ऑफ d एंड -1 तो -2 लिख देंगे हम लोग इसको डायरेक्ट, ताकि हमें एक और स्टेप ना करना पड़े। एंड साथ में x जो है वो एज इट इज़ रहेगा। नाउ यहाँ से जो है मैं अब ऊपर चलती हूँ एंड सॉल्व करते हैं। तो अब इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। हम लोग कहाँ पर थे, हम थे e की पावर आयोटा ऑफ x एंड साथ में हम लोग थे 1/d² प्लस 2 आयोटा d माइनस 2 और x, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिर से वही फॉर्म बनाएंगे, 1 प्लस आयोटा एंड साई ऑफ d का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो अब वो फॉर्म हमें बनाना आ गया क्योंकि काफ़ी दफ़ा अब हम वो बना चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग जो है 2 को कॉमन ले लें तो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, वो फॉर्म। तो चलिए 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा d प्लस ये हो जाएगा आयोटा ऑफ d एंड ये हो जाएगा -1, ठीक है। -1 आ रहा है हमें, तो +1 चाहिए। हम लोग -d को कॉमन ले लेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे।
ये डी स्क्वायर और ये डी और ये हो जाएगा हमारे पास +1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये जो x है ये इधर एज इट इज़ रहेगा। अब हमने ये तो बना लिया। नाउ क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है, अब ये हो गया है। नाउ इसको इन्वर्स प्रॉपर्टी बनाएंगे, इधर इन्वर्स भी था तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा ऑफ x। एंड इसको 1/2 जो है वो मैं आगे लिख लेती हूँ ताकि माइनस जो है वो हमें बीच में प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस आयोटा ऑफ डी। एंड साथ में इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई है और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे बिकॉज दिस इज x, 1 प्लस एक्स होल इनवर्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइनोमियल जो है हमारे पास थ्योरम बन जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अगेन इसको ओपन कर लेंगे तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, चलिए चेक करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 e की पावर आयोटा ऑफ x। एंड साथ में यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी, 1 प्लस ये हो जाएगा आयोटा ऑफ डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन। क्योंकि अभी हमारे पास हायर पावर आ जाएगी तो हम लोग और नहीं लेंगे, सिर्फ 2 टर्म ही लेंगे बिकॉज हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x की पावर क्या है, x की पावर 1 है तो हम लोग 1 टर्म ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 1। फिर इससे जो पावर 2 है इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड द सेकंड पावर बिकॉज यहाँ पर जो है x हमारे पास 1 है। पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पावर लेते हैं, जो डिग्री लेते हैं वो हम लोग किस बेस पे लेते हैं। यहाँ पर 1 है तो हम लोग 1 लेंगे। पिछले वाले में यहाँ पर 2 था तो मैंने D2 भी लिया था, पर अब यहाँ पर नहीं है तो वी विल नॉट टेक दैट। ओके, सो नाउ यहाँ पर मैं ऊपर से फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, देखते हैं यहाँ से क्या आता है हमारे पास। और साथ में लिखा करें निगलेक्टिंग हायर पावर्स। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 e की पावर माइनस आयोटा ऑफ x आ जाएगा। एंड ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ऑफ d आ जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास डी स्क्वेयर है इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास निगलेक्ट। ठीक है, ये हो गया निगलेक्ट हायर पावर, निगलेक्ट हायर पावर हमने कर दिया है। साथ में हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 e की पावर आयोटा ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस आयोटा ऑफ क्या हो जाएगा, d ऑफ x हो जाएगा। नाउ x का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 आयोटा ऑफ x। एंड ये हो जाएगा x प्लस आयोटा, x होगा, आयोटा आ जाएगा साथ में। नाउ अगेन एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो था हमारे पास आइलर फार्मूला। सो हम लोग यहाँ पर आइलर फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। आइलर फार्मूला क्या था, वो था हमारे पास कॉज ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x जो है, और नाउ ये जो है कंटिन्यू रहेगा x प्लस आयोटा। एंड दैट्स ऑल, ये हो गया हमारे पास आंसर। नाउ इसको हम लोग जो है 2 को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस को भी, ये हो जाएगा -1/2 कॉज ऑफ x हो जाएगा। एंड -1/2 ये हो जाएगा x साइन ऑफ x। सो इसको हम लोग कर देंगे इस तरह से। और ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। नाउ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना फाइनल सोल्यूशन। फाइनल वीपी बनाएंगे, नहीं वाईपी बनाएंगे, उसके बाद फाइनल वाई बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वाई बनाते हैं। और उससे पहले अगर यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन है लास्ट स्टेप में, तो मैंने ये क्या किया, पहले x को मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी है, सो बस आप मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट स्टेप है वो आप कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो नाउ चलिए चलते हैं, वाई पी जो है हमारा फॉर्म हो गया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद। तो वाई पी हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई पी लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। तो वाई पी हमारे पास हो जाएगा 1/2 e की पावर x
एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एक्स एंड माइनस 1 बाई 2 एंड साथ में आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। वाई पी हो गया। नाउ सोल्यूशन लिखेंगे यानी y, जिसको हम लोग वाई सी प्लस वाई पी लिखते हैं। तो चलिए दोनों को प्लस कर देते हैं एंड की जो सोल्यूशन है वो लिख लेते हैं। सो y हो गया हमारे पास, y क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 ई की पावर x एंड ये एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 एक्स एंड साथ में माइनस 1 बाई 2 एंड ये हो जाएगा कॉज ऑफ x प्लस x एंड साइन ऑफ x हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारी जो सोल्यूशन है वो हो चुकी है और जो हमारा लास्ट केस था, केस नंबर 4, वो भी सॉल्व हो गया है। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये 4 के 4 पेपर में ज़रूर आते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ना मिस कीजिएगा एंड आगे भी एक्सरसाइज में यूज़ है। तो अगर आप आगे भी पूरी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो फिर आपने ये वाला ज़रूर करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।